संकल्प करें, मैं आत्मा सर्वशक्तिमान बाप की संतान मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाली सर्वशक्तिमान बाप के नजदीक स्थित हूँ। चारों ओर शक्ति का वाइब्रेशन फैल रहा है। मुझ मास्टर सर्वशक्तिमान से शक्तियाँ वाइब्रेट हो रही हैं। एक 12/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को क्रोध के लिए समझा रहे हैं कि बच्चे, क्रोध बहुत बड़ा कांटा है, इससे बहुतों को दुख मिलता। फिर बाबा समझाते कि तुम बच्चों ने आत्मा को नहीं जाना तो गोया परमात्मा को भी जान नहीं सकते। फिर बाबा इस दुनिया के लिए बताते कि यहाँ राजा प्रजा सबको दुख है। सतयुग में राजा को भी दुख नहीं होगा, प्रजा को भी दुख नहीं होगा, परंतु बाबा कहते हैं मर्तबे में फर्क जरूर होगा। योग से ही विकर्म विनाश होंगे और हम सभी सतो प्रधान फूल बन जाएंगे। फिर बाबा समझाते जब तक यहाँ है तब तक कुछ न कुछ कांटेपने का अंश जरूर रहता। जब तक नई दुनिया में नहीं गए, इस कलयुगी दुनिया में है, तब तक बाबा ने कहा कांटेपने का कुछ न कुछ अंश रहेगा। जब तुम फूल बन गए तो फिर यहाँ रह नहीं सकते। पूरे के पूरे फूल बन गए तो इस दुनिया में बाबा कहते रह नहीं सकते। फिर बाबा समझा रहे जो बहुतों को कांटों से फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। फिर बाबा समझाते यहाँ कोड़ियाँ देते हो वहाँ तुम्हें हीरे मिलने हैं, इसलिए ही चावल मुट्ठी का गायन है। मीठे बच्चे, क्रोध भी बहुत बड़ा कांटा है, इससे बहुतों को दुख मिलता, इसलिए इस कांटे को निकाल सच्चे सच्चे फूल बनो। प्रश्न है कांटे से फूल बनने वाले बच्चों को बाप कौन सी आथत धैर्य देते हैं? उत्तर है बच्चे, अभी तक कांटे से फूल बनने में जो माया विघ्न डालती है, यह विघ्न एक दिन खत्म हो जाएंगे। तुम सब स्वर्ग में चले जाएंगे, यह कलयुगी कांटे खत्म हो जाएंगे। बाप ने तुम्हें सतयुगी पॉट में डाला है। माया भल मुरझा देती है, लेकिन ज्ञान का बीज अविनाशी है, यह बीज विनाश नहीं हो सकता। गीत है न वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। शिव बाबा ब्रह्मा के तन से मीठे मीठे सिक्के लदे रूहानी बच्चों प्रति गुह्य राज व ज्ञान समझा रहे हैं। एक तो बच्चों ने गीत सुना कि बाबा हम आपके ऊपर बलि चढ़ेंगे, भल कितने भी सितम सहन करने पड़े। सितम क्यों होते? क्योंकि मनुष्यों को जहर विकार नहीं मिलता। यह तो बच्चे जानते कि हम न आत्मा को न परमात्मा को जानते थे, न अपने को न बाप को जानते थे। इसलिए जैसे जानवर बुद्धि थे, लौकिक संबंध में तो अपने को जानते हैं, बाप को भी जानते हैं। इस समय के मनुष्य अपने को और पारलौकिक बाप को बिल्कुल ही नहीं जानते। कह देते परमात्मा का तो कोई नाम रूप देश काल है ही नहीं, तो फिर आत्मा का भी नहीं होना चाहिए। आत्मा को भी वे लोग जानते नहीं, कह देते आत्मा सो परमात्मा। अभी तुमने जाना है आत्मा अविनाशी है, जीव विनाशी है। अच्छा, आत्मा क्या चीज है? उसका रंग रूप क्या है? नाम तो जानते हैं कि आत्मा है, परंतु कैसी है, क्या करती है, कैसे कैसे पार्ट बजाती है, कितना समय पार्ट बजाती, इस आत्मा की नॉलेज का कोई वर्णन कर न सके।
अभी तुम जानते हो आत्मा छोटा स्टार है। आत्मा में अविनाशी पार्ट नुधा हुआ है। शंकराचार्य की आत्मा भी अपना पार्ट बजा रही है। यह भी कोई नहीं जानते कि आत्मा सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में कैसे आती। बाप कहते हैं देह अभिमान में आने के कारण पूरी धारणा बच्चे नहीं करते। नंबरवार तो है ना, पत्थर बुद्धि हो तब तो कम पद पाए। अगर खुद जानते हो तो औरों को भी समझाएं। तुम कहेंगे आगे चलकर समझाने लग पड़ेंगे, परंतु ऐसे भी कोई चाहिए तब तो पद कम मिलेगा ना। कहाँ राजा कहाँ प्रजा, कितना फर्क है। यहाँ तो राजा प्रजा सबको दुख है। सतयुग में न राजा को दुख न प्रजा को, परंतु मर्तबे में पूरा फर्क है। पूरी धारणा न होने के कारण किसको समझा नहीं सकते। फिर कोई न कोई कांटा लगता रहेगा, कभी लोभ का कभी मोह का। भूतों की प्रवेशता होती रहेगी, यह भी होना है जरूर। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। प्रजापिता का बाप कौन है? शिव बाबा। बाकी शिव का बाप कोई होता नहीं है। यह ब्रह्मा विष्णु शंकर भी शिव की रचना है, तो सब हो गई आत्माएं। मनुष्य न आत्मा को यथार्थ रीति जानते न परमात्मा को जानते। एक परम पिता परमात्मा ही आत्मा का रियलाइजेशन करा सकते। बाप तुम बच्चों को अमर कथा तीजरी की कथा सुनाते। कोई कोई बच्चे फिर यज्ञ की स्थूल सेवा भी बहुत करते हैं। इस सब्जेक्ट से भी मार्क्स मिलती है। वह तो कह देते जैसे पानी से बुदबुदा निकलता और फिर उसमें समा जाता, तो हम ब्रह्म से पैदा होकर पार्ट बजाए फिर ब्रह्म में लीन हो जाते या ब्रह्म बन जाते हैं। यह भी सबसे लिखाया जाता कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। बाप समझाते हर एक को अपने अपने काम का ज्ञान है ना। वाड़े कारपेंटर को वाड़े का ज्ञान है, डॉक्टर को डॉक्टरी का। यह है रूहानी ज्ञान जो एक परमात्मा आकर देते हैं। झूठे पत्थरों की भी खानियां होती, पारस बुद्धि वाले रहते पारसपुरी सतयुग में। यह बुद्धि में नहीं आता कि स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता। बाप से मुक्ति मांगते हैं क्योंकि छी दुनिया में रहने नहीं चाहते। अब बाप कहते पहले आत्मा को जानो कि कैसे जन्म मरण में आती है, कैसे सच्चे सोने में खाद पड़ती है। लक्ष्मी नारायण ने राज्य किया फिर कहाँ गए? उनकी आत्मा ने जरूर जन्म तो लिया होगा ना। तुम तो अच्छी रीति जानते हो लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। जब तक यहाँ है तब तक कुछ न कुछ कांटेपने का अंश रहता। अभी तुम कांटों के जंगल अथवा रावण के राज्य में हो। सब कांटे ही कांटे हैं। जो बहुत कांटों को फूल बनाते उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। एक फूल होता किंग ऑफ फ्लावर, सफ़ेद होता, टेबल पर रखा जाता फिर खिलता रहता है, खुशबू बढ़ती रहती। ऐसा कोई फूल होता नहीं है। अब किंग फूल है तो क्वीन भी चाहिए। रात की रानी, गुलाब, मोतिया आदि कितने अच्छे अच्छे फूल हैं। बाबा ने समझाया मैं यहाँ तुम बच्चों को फूल बनाने का पार्ट बजाता हूँ। मैं जानता हूँ कौन गुलाब के हैं, कौन मोतिया के, कौन रतन ज्योत और कौन अख।
सबसे छीछी होता है अक। उनकी चलन कांटों मिसल होती, कोई कोई बहुत तीखे कांटे हैं। क्रोध भी एक कांटा है, बहुतों को दुख दे देते। अभी तुम कांटों की दुनिया से किनारे में हो, संगम पर हो। जैसे माली कांटों को निकाल फूलों को अलग पॉट में रखते, तुमको भी बाबा ने अलग कर दिया है। तुम संगम पर हो, तुम्हारी मरम्मत होती रहती, फिर भी माया कांटा बना देती है। फिर भी एक बार हमारा बन गया ना, तो यह माया के विघ्न भी एक दिन खत्म हो जाएंगे। फिर जो अलग पॉट में लगे हुए फूल हैं वह सब स्वर्ग में चले जाएंगे। कलयुगी कांटे सब भस्म हो जाएंगे। माया का तूफान लगता तो मुरझा देता, फिर भी अविनाशी ज्ञान का बीज एक बार डाला है तो वह विनाश नहीं होता। बाप बैठ बच्चों को समझाते, तुम बच्चों को बहुत बहुत निडर बनना है। बाबा कहते कि लिख दो, हर 5000 वर्ष के बाद यह मेला प्रदर्शनी हम इस संगम पर दिखाने आए हैं। यह तो लिखना है कि यह लड़ाई 5000 वर्ष के बाद लगती है, पुरानी दुनिया को नया बनाने या नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने। बाबा डायरेक्शन तो बहुत देते हैं, युक्तियाँ तो बहुत सहज बताते। बाप को याद करो और स्वर्ग की बादशाही लो। मनुष्य तो पानी में टुबका मारते रहते, सो भी सागर में जाए ना। नदियाँ सागर से निकली है, नदियों का बाप सागर है, वहाँ जाकर स्नान करो। तुम उनके बच्चे जो जितनी जास्ती सर्विस करेंगे तो समझा जाएगा यह अच्छा फूल है। कोई क्रोध करते हैं तो बाबा समझते इसमें कड़ा भूत है। समझते हैं फलाने हमसे होशियार है, परंतु होशियार का फिर रिगार्ड भी रखना चाहिए। माँ बाप पर भी क्रोध करने में देरी नहीं करते और ही दुर्गति को पालेंगे। गरीब निवाज कब गरीबों पर क्रोध करेंगे क्या? गरीब निवाज आया ही है गरीबों को साहूकार बनाने। यहाँ जो पदमपति वह दूसरे जन्म में नौकर चाकर बनेंगे। गरीब जो अच्छी रीति पढ़ेंगे तो वह जाकर राजा रानी बनेंगे। ऐसे भी सेंटर्स पर आते हैं जो ईश्वरीय सेवा में कुछ नहीं देते हैं। उनको पता ही नहीं कि थोड़ा भी बीज बोने से हमारा भविष्य कितना ऊंचा बनेगा। सुदामे का मिसाल है ना, तो ईश्वर अर्थ दान करना है, समझते हैं दूसरे जन्म में मिलेगा। बाबा लिखते बच्चे तुमको एक ईंट के बदले महल मिल जाएंगे। यहाँ कौड़ियाँ देते हो, वहाँ हीरे बन जाते, इसलिए चावल मुट्ठी का गायन है। गुरु नानक के टिकाणे में जाते तो कुछ न कुछ रखते जरूर हैं, परंतु यहाँ तो बाप दाता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, बहुत निडर बन कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। सब में अविनाशी बीज बोते रहना है। दूसरी पॉइंट, क्रोध का बहुत बड़ा कांटा है, उसे छोड़ बहुत बहुत प्यारा बनना है। प्यार से सर्विस करनी है, सर्विसेबल का रिगार्ड रखना है। वरदान, सर्व के गुण देखने व संतुष्ट करने की उत्कंठा द्वारा सदा एक रस उत्साह में रहने वाले,
गुण मूरत भाव। सदा एक रस उमंग उत्साह में रहने के लिए जो भी संबंध में आते उन्हें संतुष्ट करने की उत्कंठा हो। जिसको भी देखो उससे हर समय गुण उठाते रहो। सर्व के गुणों का बल मिलने से उत्साह सदा काल के लिए रहेगा। उत्साह कम तब होता जब औरों के भिन्न भिन्न स्वरूप, भिन्न भिन्न बातें देखते सुनते हो, लेकिन गुण देखने की उत्कंठा हो तो एक रस उत्साह रहेगा और सर्व के गुण देखने से स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, बेहद के वैराग्य वृत्ति का फाउंडेशन मजबूत हो तो सेकंड में अशरीरी बनना सहज है। ओम शांति।